जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूपी बोर्ड के क्लास 9th का साइंस का पहला चैप्टर यानी कि मेजरमेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं मापन का लेक्चर नंबर 2। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें मैं क्या पढ़ाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखता हूँ यहाँ पे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। हम लोग को क्या निकालना है कि क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है। मात्रक का मतलब होता है कि जैसे कि लंबाई को हम लोग किस में नापते हैं, मीटर में, वैसे क्षेत्रफल को किस में नापते हैं, तो क्षेत्रफल का मात्रक हम लोग निकालते हैं। तो क्षेत्रफल का मात्रक बराबर होता है लंबाई का मात्रक गुणे चौड़ाई का मात्रक। लंबाई का मात्रक गुणे चौड़ाई का मात्रक। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि क्षेत्रफल का मात्रक निकालना है तो लंबाई का भी मात्रक चाहिए मल्टीप्लाई चौड़ाई का मात्रक। तो लंबाई का मात्रक क्या होता है, लंबाई को हम लोग किस में नापते हैं, मीटर में, और चौड़ाई को भी हम लोग किस में नापते हैं, मीटर में। तो चौड़ाई का भी मात्रक क्या होता है, मीटर। ठीक है, तो मीटर है, मीटर का पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी मीटर का पावर 1 है। ठीक है, तो मीटर का पावर 1, तो गुणा में क्या होता है, घात जुड़ जाता है, तो मीटर का पावर क्या हो जाएगा, मीटर का पावर हो जाएगा 2। यानी कि क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं आयतन। आयतन बराबर क्या होता है, आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई ना। आयतन बराबर क्या होता है, कमेंट करके बताइए। आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। ठीक है, तो आयतन का अगर हमको मात्रक निकालना है तो आयतन का मात्रक बराबर क्या हो जाएगा, हमको लंबाई का भी मात्रक चाहिए, चौड़ाई का भी मात्रक चाहिए और ऊंचाई का मात्रक चाहिए, तब हम क्या निकाल पाएंगे, आयतन का मात्रक। तो आयतन का मात्रक बराबर होता है लंबाई का मात्रक गुणे चौड़ाई का मात्रक गुणे चौड़ाई का मात्रक गुणे ऊंचाई का मात्रक। तो आयतन का मात्रक बराबर होता है लंबाई का मात्रक गुणे चौड़ाई का मात्रक गुणे ऊंचाई का मात्रक। जब तीनों के मात्रक को हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेरा आयतन का मात्रक निकल जाएगा। तो आयतन का जो मात्रक होता है लंबाई का मात्रक, तो लंबाई को किस में नापते हैं, लंबाई का मात्रक का मतलब होता है लंबाई को हम लोग किस में नापते हैं, मीटर में, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे मीटर। चौड़ाई का मात्रक यानी कि चौड़ाई को किस में नापते हैं, मीटर में, तो यहाँ पे लिख देंगे मीटर। मल्टीप्लाई ऊंचाई का मात्रक क्या होता है, ऊंचाई को भी हम लोग किस में नापते हैं, मीटर में, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, मीटर। तो देखो यहाँ पे मीटर का पावर 1 है, यहाँ पे भी मीटर का पावर 1 है, यहाँ पे भी मीटर का पावर 1 है। पावर 1 का मतलब जैसे कि x होता है तो x का पावर 1 होता है, तो इसको हम लोग x भी लिखते हैं। वैसे तरफ मीटर था तो मीटर के पावर 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मीटर का पावर क्या होता है, जैसे आप लोग जानते हैं x मल्टीप्लाई है x, तो इसका पावर 1 होता है, तो गुणे में पावर क्या होता है, 1 + 1 + 1 + 1 करेंगे तो 1 1 2 2 + 3 3 + 4, तो x = 4 लिख देते हैं। वैसे मीटर है तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, मीटर के पावर क्या हो जाएगा, 1 + 1 + 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर के पावर 3। ठीक है, क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया। आयतन के बाद होता है चाल। चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा में समय। तो कोई भी आपसे पूछ देगा कि चाल का मात्रक क्या होता है। ठीक है, रटना नहीं है, बहुत इजी वे है, बहुत इजी वे है। इसके पहले मैं लेक्चर नंबर 1 अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा। ठीक है, आप लोग लेक्चर नंबर 2 भी देख लीजिएगा, लेक्चर नंबर 1 देख लीजिएगा, जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, तो चाल का मात्रक बराबर दूरी का मात्रक बटे में समय का मात्रक। ठीक है, तो जो दूरी का मात्रक होता है यानी कि दूरी को किस में नापा जाता है, मीटर में, तो लिख दीजिए। ठीक है, समय को किस में नापा जाता है, सेकंड में, तो मीटर अपॉन में सेकंड। इसी को मीटर प्रति सेकंड बोलो, चाहे मीटर अपॉन में सेकंड, चाहे मीटर बटे सेकंड। तो चाल का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, इसी प्रकार होता है आपका, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, वेग। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे में समय होता है। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे में समय लिख दो, या फिर समय अंतराल भी लिख सकते हैं। वेग बराबर विस्थापन बटे में समय भी होता है, या फिर विस्थापन अपॉन में समय अंतराल होता है। ठीक है, तो जो वेग होता है यानी कि अब हमको किसका मात्रक चाहिए, वेग का चाहिए, तो वेग का मात्रक इक्वल टू विस्थापन का मात्रक ना, विस्थापन का मात्रक अपॉन में
समय अंतराल का मात्रक लिखिए, या फिर शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो समय का भी मात्रक लिख सकते हैं, मैं लॉन्ग में ही लिख देता हूँ, समय अंतराल का मात्रक। ठीक है, तो आप जानते हैं कि विस्थापन का मात्रक क्या होता है, नहीं पता है? तो देखो विस्थापन होता है क्या है, मान लो ये पॉइंट ए है, ठीक है, यहाँ पे मेरा घर है और मेरा स्कूल यहाँ पे है, बीच में बहुत लोगों का क्या है, घर है, लेकिन रास्ता है कुछ इस तरीके का। ठीक है, हमको अपने घर से कहाँ पे जाना है, स्कूल जाना है, तो हमको रोड की सहायता लेना पड़ेगा, लेकिन मेरे पास हेलीकॉप्टर की व्यवस्था है और स्कूल में भी हेलीकॉप्टर लैंडिंग होता है, तो हम डायरेक्ट हेलीकॉप्टर को उड़ाएंगे और डायरेक्ट क्या करेंगे, यहाँ पे लैंडिंग कर देंगे। ठीक है, तो विस्थापन का जो डिफिनेशन होता है कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। ठीक है, तो विस्थापन, ये भी इस दूरी को भी नापने के लिए क्या चाहिए, मीटर। तो विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर, अपॉन में समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। ठीक है, तो वेग का जो मात्रक होता है वो भी क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है। समझ आया? अब हम लोग देखेंगे त्वरण का। त्वरण बराबर होता है दोस्त वेग, ठीक है, वेग में परिवर्तन बटे में समय अंतराल। बहुत लोग समय भी लिखते हैं पर आप समय अंतराल लिखिएगा, वेग में परिवर्तन बटे में समय अंतराल। तो त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन। तो कोई आपसे पूछ देगा त्वरण का मात्रक क्या होगा, बताओ। तो त्वरण का मात्रक इक्वल टू हो जाएगा वेग में परिवर्तन का मात्रक बटे में समय अंतराल का मात्रक, बटे में समय अंतराल का मात्रक। ठीक है, तो वेग में परिवर्तन का मात्रक अभी हम लोग निकाले हैं कि जो वेग में परिवर्तन यानी कि वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है, या फिर मीटर अपॉन में सेकंड भी दे सकते हो। तो वेग में परिवर्तन का जो मात्रक होता है वो क्या है, मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, फिर हम लोग जो समय अंतराल का जो मात्रक है, तो समय अंतराल का मात्रक यानी कि समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है। ठीक है, ये वाला मेन बट्टा, ये वेग का मात्रक है, ये समय का मात्रक है। अभी ये वाला मेन बट्टा है, इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1 ले लो, 1 का मल्टीप्लाई ऊपर एकदम नीचे वाले का गुणा एकदम ऊपर वाले में होता है, अब बीच वाले का बीच में, यानी कि मीटर का मल्टीप्लाई हम 1 में करेंगे तो मीटर बन जाए क्या हो जाएगा, मीटर का मल्टीप्लाई 1 में होगा, और ये सेकेंड का सेकेंड में, सेकेंड का मल्टीप्लाई हम लोग किस में करेंगे, सेकेंड में, तो मीटर बन जाए कितना हो जाएगा, मीटर, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, और सेकेंड का मल्टीप्लाई सेकेंड में करोगे तो क्या हो जाएगा, सेकेंड का स्क्वायर। तो कोई भी आपसे पूछ देगा कि त्वरण का मात्रक क्या होता है, तो मीटर अपॉन में सेकेंड का स्क्वायर बोलोगे। ठीक है, इसमें रटना कुछ भी नहीं है, सब चीज़ बहुत ईजी है, बस रटना है तो फॉर्मूला रटना है, इसका मात्रक बनाना सीखिए, क्योंकि आगे जब आप क्लास 11th में जाएंगे, क्लास 12th में जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे मात्रक आएंगे, ठीक है, जिसको आप रट नहीं सकते हैं। आप फॉर्मूला याद करिए, फॉर्मूला के बेस पे आप क्या करेंगे, मात्रक बना सकते हैं। फिर ये तो हो गया त्वरण का। अब हम लोग देखते हैं बल का। ठीक है, तो बल बराबर होता है दोस्त, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। ठीक है, तो बल का मात्रक बराबर होता है द्रव्यमान का मात्रक गुणे त्वरण का मात्रक। ठीक है, तो बल का मात्रक बराबर द्रव्यमान का मात्रक गुणे त्वरण का मात्रक। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है, मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 में। मल्टीप्लाई त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, सॉरी, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, आप इसको चाहोगे तो पूरे के बटे में भी लिख सकते हो। तो बल का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, या फिर आप इसी को क्या शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, न्यूटन भी होता है। तो बल का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर भी होता है, ये भी आप निकाल सकते हो, या फिर न्यूटन होता है। इसी प्रकार होता है संवेग का मात्रक। तो हम लोग देख लेते हैं, जो संवेग होता है, संवेग बराबर दोस्त होता है द्रव्यमान गुणे वेग होता है। क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग होता है। संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग। तो कोई भी आपसे पूछ देगा कि संवेग का मात्रक क्या होता है, तो बोल दो बताते हैं, रुक जाओ। तो संवेग का मात्रक बराबर हो जाएगा द्रव्यमान का मात्रक गुणे वेग का मात्रक, गुणे वेग का मात्रक।
तो संवेग का जो मात्रक होता है द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। तो यहाँ पे लिख दीजिए संवेग किलोग्राम होता है, मल्टीप्लाई वेग का मात्रक क्या होता है दोस्त, वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, जो कि यहाँ पे मैं निकाला था कि जो वेग का मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। तो किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। आप इसको चाहेंगे तो पूरे के बटे में भी लिख सकते हैं। ये आपका संवेग का मात्रक होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। संवेग का हो चुका है, अब हम लोग देखते हैं कि आवेग का। मैं यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे सॉरी बता देता हूँ। आवेग बराबर होता है, आवेग बराबर होता है बल गुणे समय। आवेग बराबर होता है बल गुणे समय। तो आवेग का मात्रक, आवेग का मात्रक बराबर होता है बल का मात्रक। बहुत ही इजी है, बहुत इजी है, गुणे, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बल का मात्रक गुणे समय का मात्रक, ठीक है। तो आवेग बराबर होता है बल का मात्रक गुणे समय का मात्रक। बल का मात्रक क्या है, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं किलोग्राम, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। क्या होता है, सेकंड होता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, सेकंड स्क्वायर है और ऊपर क्या है, सेकंड है। जैसे कि आप लोग मैथ में पढ़ा होगा कि x है अपॉन में एक्स स्क्वायर है, यानी कि x स्क्वायर का मतलब क्या होता है, x इंटू एक्स होता है। एक x से x खत्म तो 1/x बचता है। इसी प्रकार से क्या होता है कि यहाँ पे भी देखो सेकंड 2 ठो है, तो ऊपर वाले से यहाँ पे 2 ठो सेकंड है, ठीक है। तो क्या लिखोगे दोस्त, किलोग्राम, किलोग्राम इंटू मीटर, ठीक है, प्रति क्या हो जाएगा, सेकेंड। किलो, क्योंकि एक यहाँ पे 2 सेकंड है, यानी सेकंड स्क्वायर लिखो, या फिर क्या लिख सकते हो, सेकंड इंटू सेकंड लिख दोगे। जब सेकंड इंटू सेकंड लिख दोगे तो ये खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड, जो कि यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ठीक है। का एक होता है कार्य, कार्य बराबर होता है बल गुणे, कार्य बराबर होता है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। कार्य बराबर होता है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। तो कार्य का मात्रक बराबर क्या हो जाएगा, चलिए बताइए। तो सबसे पहले मात्रक करके लिख देना है कि कार्य का मात्रक हमको नहीं पता है। कार्य का मात्रक बराबर होता है बल का मात्रक, बल का मात्रक गुणे बल की दिशा में विस्थापन, बल की दिशा में विस्थापन का मात्रक, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, तो जो बल का मात्रक होता है मैंने बताया था 2 ठो होता है। एक होता है किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, या फिर आप बोल सकते हैं इसको न्यूटन भी बोल सकते हैं। ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूँ, केजी इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो बल का मात्रक सबसे पहले मैं ये वाला रखता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा किलोग्राम इंटू मीटर, पूरे के बटा में क्या लिखूँगा, सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इंटू बल की दिशा में विस्थापन का मात्रक, यानी कि क्या होता है, देखो अगर बल की दिशा में विस्थापन का मात्रक का मतलब क्या होता है कि अगर हम किसी वस्तु को, जैसे कि मेरे पास एक चेयर है, या फिर मेरे पास क्या है, कोई लड़का है, मैं इसको ऐसे ढकेल दूंगा, ठीक है। तो बल की दिशा देखो इस डायरेक्शन में मैंने ढकेला है, तो वो इसी दिशा में क्या हो जाएगा, कुछ हो सकता है 1 मीटर 2 मीटर आगे चल के गिरे, ठीक है। तो इसी दिशा में क्या होगा, वो विस्थापित भी हो जाएगा। तो उसको हम लोग किस में नापेंगे, मीटर में। तो बल की दिशा में विस्थापन का मतलब क्या हो जाएगा, मीटर, ठीक है। तो ओवरऑल हम इसको क्या बोल सकते हैं, किलोग्राम, ठीक है। मीटर का पावर 1 है, मीटर का पावर 1 है, 2 ठो मीटर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, किलोग्राम इंटू मीटर का स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा, सेकेंड, तो सेकेंड का स्क्वायर। तो किलोग्राम इंटू मीटर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो कार्य का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में सेकेंड स्क्वायर बोलो, या फिर क्या बोलो, हम लोग बल का मात्रक क्या जानते हैं, ध्यान देना, बल का मात्रक होता है न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। और बल की दिशा में विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो न्यूटन इंटू मीटर बोलो, या फिर इन लोगों का जब मल्टीप्लाई करोगे तो आता है जूल। न्यूटन इंटू मीटर क्या होता है, जूल, ठीक है। तो तीनों में से ये भी हो सकता है कार्य का मात्रक, ये भी हो सकता है, ये भी, तीनों में से कोई भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कार्य के बाद हम लोग देखते हैं
शक्ति बराबर होता है दोस्त कार्य बटे में समय होता है, कार्य बटे में समय होता है। तो शक्ति का मात्रक बराबर होता है, शक्ति का मात्रक बराबर होता है दोस्त कार्य का मात्रक बटे में समय का मात्रक, ठीक है। तो कार्य का मात्रक देखो ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। सबसे पहले मैं फर्स्ट वाला लेता हूँ, ठीक है। तो कार्य का जो मात्रक होता है वो लिखा है किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। पूरे के बटे में ये देखो सिर्फ कार्य का जो मात्रक है मैंने ये लिखा है। अब समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। क्या होता है, सेकंड होता है, ठीक है। अब ये जो बटा है ये तुम्हारा ये वाला बटा है, ठीक है। क्योंकि कार्य का मात्रक किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में सेकंड स्क्वायर है, ये है। समय का मात्रक क्या है, सेकंड है। अब ये हम कहाँ से लाए हैं, क्योंकि देखो कार्य का मात्रक मैंने यहाँ पे निकाला है, तो मैं इस कार्य का मात्रक है, इसका वैल्यू मैंने पुटअप कर दिया है। समय का जो मात्रक होता है सेकंड होता है। इसके बटा में कुछ नहीं तो 1, एकदम नीचे वाले का गुणा एकदम ऊपर वाले में, और जो बीच वाले का होता है बीच वाले में गुणा कर दो, ठीक है। तो किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो वही आ जाएगा। तो क्या लिख दोगे, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 पूरे के बट्टा में, क्योंकि देखो किलोग्राम मीटर स्क्वायर है, ये ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई 1, सेकंड स्क्वायर का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, सेकंड में। तो सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड में, ठीक है। तो दोस्त जब इस पूरे का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, किलोग्राम मीटर का देखो 1 का मल्टीप्लाई किसी में भी करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर हो जाएगा। सेकंड का पावर 2 है, ये कितना है 1, गुणा में घात यानी पावर क्या होता है, जुड़ता है। तो सेकंड के पावर कितना हो जाएगा 3। तो शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में सेकंड का क्यूब। ये भी रख सकते हो या फिर क्या कर सकते हो, ठीक है, ध्यान देना। या फिर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं जो कार्य का मात्रक होता है ये मैंने रखा है। अब ये रखते हैं न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है। तो कार्य का मात्रक मैं रख देता हूँ न्यूटन इंटू मीटर अपॉन में क्या है दोस्त, समय है। समय को हम लोग क्या लिखते हैं, सेकंड, तो सेकंड लिख देते हैं। तो शक्ति का जो मात्रक होता है वो न्यूटन इंटू मीटर अपॉन में सेकंड भी हो सकता है, या फिर आप क्या लिख सकते हो, ये जूल। तो कार्य का मात्रक क्या रख सकते हैं, जूल भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जूल प्रति, समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है, तो जूल प्रति सेकंड, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं। और जूल प्रति सेकंड किसके बराबर होता है, वाट के बराबर होता है, वाट के। तो अधिकतर लोग बोलते हैं कि जो शक्ति का मात्रक होता है वो क्या होता है, वाट होता है। क्या होता है, वाट होता है। शक्ति का मात्रक वाट भी होता है, जूल प्रति सेकंड भी होता है, न्यूटन इंटू मीटर अपॉन में सेकंड भी होता है, या फिर किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में सेकंड का क्यूब, सेकंड की पावर 3 है, ठीक है। ये भी बोल सकते हो। एक होता है घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे के आयतन, द्रव्यमान बटे के आयतन। तो यहाँ पे घनत्व का मात्रक क्या हो जाएगा, घनत्व का मात्रक बराबर होता है दोस्त द्रव्यमान का मात्रक बटे के आयतन का मात्रक। घनत्व का मात्रक बराबर होता है द्रव्यमान का मात्रक बटे के आयतन का मात्रक। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान को किस में नापते हैं, किलोग्राम में। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं किलोग्राम। आयतन का मात्रक क्या होता है, मीटर क्यूब, ठीक है। तो घनत्व का मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, या फिर इसको प्रति बोलो चाहे अपॉन बोलो चाहे बटा बोलो, किलोग्राम बटा में मीटर क्यूब, किलोग्राम अपॉन में मीटर क्यूब, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये जितने भी चीज़ मैंने बताया है ये क्लास 9 के मेजरमेंट का कुछ बेसिक चीज़ें थे जो आगे आपको काफ़ी ज़्यादा यूज़ होगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।